योगी सरकार का नकली दवा कारोबारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। करीब करीब 30 करोड़ 77 लाख की नकली दवाएं जब्त की गई हैं। नकली दवा बनाने वाली 68 आरोपी भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। एफएसडीए ने 1166 दवा कारोबारियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एफएसडीए ने भी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में नकली दवा कारोबार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार अब खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग के संबंधित अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि वर्ष 2024-25 में 30 करोड़ 77 लाख रुपए की नकली दवाएं जब्त की गई। एफएसडीए ने पूरे प्रदेश में 1039 छापेमारी की और इस अभियान को वो लगातार चलाए हुए हैं, जिनमें करीब करीब 13,848 नमूने लिए गए। नकली दवा के कारोबार में शामिल पाए गए 1166 दवा कारोबारियों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही 68 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा कार्रवाई आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद शहरों में हुई, जहां नकली दवाओं के साथ साथ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, नारकोटिक्स औषधीय और नकली कॉस्मेटिक उत्पाद भी जब्त किए गए हैं। और योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। डेयरी के लिए मिलेगी 5 करोड़ की सब्सिडी। डेयरी की स्थापना में 35% की सब्सिडी दी जाएगी। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए और इस नीति को बढ़ावा देने के लिए जो नीति 2022 में संशोधित की गई, डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए मिलेगी सब्सिडी। तो बड़ी खबर, जिस तरह से डेयरी उद्योग है वो और फले फूले, वो और आगे बढ़े, इसको लेकर बड़ा फैसला योगी सरकार ने किया है। डेयरी के लिए अब 5 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। डेयरी की स्थापना में 35% की सब्सिडी। दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन किया गया है और डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए अब आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो जो इस उद्योग से जुड़े हुए उनके लिए बड़ी और अच्छी खबर। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 10 बड़े फैसले पर मुहर लगी है। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता पर भारतीय सेना को बधाई दी गई और फिर साथ ही साथ सीड पार्क से लेकर दुग्ध नीति तक विकास की नई इबारत लिखी गई। देखिए जरा ये रिपोर्ट। योगी कैबिनेट ने सबसे पहले भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पर कैबिनेट ने सेना को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह ऑपरेशन न केवल आतंकियों के लिए सबक है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर है। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से सेना के शौर्य को नमन करते हुए अभिनंदन प्रस्ताव पास किया। राष्ट्र की रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों पर पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद राष्ट्र को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी, जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में 130.63 एकड़ जमीन पर 251 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने दुग्ध नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिससे डेयरी उद्योग को नया बल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ये कदम अहम है। इसके अलावा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में 12 घरों के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है। 10% का अधिकतम अनुदान था, 5% हम ब्याज लेते थे, उसमें अनुदान देते थे। अब इसको बढ़ाकर खत्म करके 35% ही कर दिया है। 5 करोड़ का अनुदान पहले देते थे, ब्याज उत्पादन वगैरह, अब इसको हम 5 करोड़ ही देंगे। तो नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापना में ये सब बदलकर 10% की जगह पूरा पूंजीगत अनुदान 35% करते हुए 5 करोड़ तक की सुविधा देंगे। योगी कैबिनेट के ये 10 फैसले उत्तर प्रदेश को विकास और सुरक्षा की दिशा में अहम रोल अदा करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का अभिनंदन हो या सीड पार्क और दुग्ध नीति से ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण, ये है योगी सरकार का विजन, विकास, सुरक्षा और समृद्धि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। सरकार किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करने की बात कर रही है, लेकिन इस फैसले ने सियासी तूफान को खड़ा कर दिया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर तंज कस रहे हैं और बीजेपी को आईना दिखाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी ने भी इस पर करारा पलटवार किया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। सीएम योगी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया है। लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में योगी ने साफ कहा कि मिलावटखोरों से कोई समझौता नहीं। उन्होंने 4 बड़े निर्देश दिए, जिसमें मिलावटखोरों की पहचान उजागर हो, उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए, दुग्ध उत्पादों की विशेष रूप से जांच हो, जांच के लिए डेडिकेटेड टीम बने। योगी का मकसद है कि आम जन का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और मिलावटखोरों का धंधा पूरी तरह खत्म हो, लेकिन योगी के इस ऐलान ने सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तंज कसा और लिखा कि बीजेपी वाले मिलावटखोरों के लिए पोस्टर नहीं, आईना लगाएं तो मिलावटखोर सामने दिख जाएंगे। सपा सांसद ने भी अखिलेश का समर्थन करते हुए सवाल उठाया। आज 7 सालों से मिलावट करा रहे हैं और आज उनको मिलावट की याद आ रही है। मिलावटखोरों पे कार्रवाई सख्त होनी चाहिए कि नहीं? 7 वर्ष तक ये क्या कर रहे थे? क्या 7 वर्ष से पहले भारत के संविधान में लिखा था कि मिलावटखोरों को छूट दे दी जाए? 7 वर्ष बाद इनकी नींद खुल रही है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के बयान से लगता है कि वो मिलावटखोरों के साथ खड़े हैं। देखिए, अखिलेश जी जो बातें करते हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो अनैतिक कामों के साथ में जुड़े हुए या उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आखिर क्या कारण है कि मिलावटखोरों के साथ में वो खड़े हो रहे हैं? मिलावट करना एक जनमानस की मृत्यु करने के बराबर है, हत्या करने के बराबर है। और आज विरोध करते करते ऐसे लोगों का भी वो पक्ष में खड़े हो रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का स्तर बना के रखना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। मिलावटखोरों के खिलाफ एक और योगी सरकार एक्शन में है, तो वहीं सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। जहां योगी का बुलडोजर मिलावटखोरों को सबक सिखाने को तैयार है, वही अखिलेश तंज कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा की जेल में कैदियों का शारीरिक रूप से उन्हें फिट रखने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए क्रिकेट लीग कराए गए, जिसमें कैदियों ने अपना खूब हुनर दिखाया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। यूं तो अपराध करने वाला जेल में सजा काटता है, लेकिन जेल में कैदियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए भी जेल प्रशासन कई कदम उठाती है। मथुरा की जेल में क्रिकेट लीग चलाई गई, जिसमें कैदियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। किसी कैदी ने बल्लेबाजी का हुनर दिखाया तो किसी ने गेंदबाजी में कमाल किया। कई बार उनकी बेल नहीं हो पाती है और कुछ बंदियों की मुलाकात नहीं आती है, तो ऐसे में उनको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एक खेलकूद एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो खेलकूद के जरिए वो अपनी जितनी प्रॉब्लम्स है उनको भूल के एकजुट होकर खेलकूद में हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को ओवरकम कर पाते हैं। और एक स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग भाईचारे को भी प्रमोट करते हैं। जैसे खेल भावना से जब हम खेल को खेलते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिटी जो है हमारे बंदियों में देखने को मिलती है। तो कैदियों ने बढ़ चढ़कर इस लीग में हिस्सा लिया। फाइनल मैच होने के बाद विजेता टीम को इनाम दिया गया। अच्छे प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड भी दिए गए। जिला कारागार मथुरा के सभी बंदियों द्वारा इसमें जो है बहुत एंजॉय किया गया। कुल 130 बंदियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और शेष बंदियों ने इसका दर्शक के रूप में जो है इसको एंजॉय किया और बहुत इसका जो है मजा उठाया। और हम आने वाले समय में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहेंगे। अप्रैल में टूर्नामेंट को शुरू किया गया था, जिसमें 8 टीमें बनाई गई थी। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट।
इटावा के मानिकपुर गांव में ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। राहगीरों ने बिजली विभाग और दमकल विभाग को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान इलाके में काफी देर तक बिजली गुल रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आप देखिए ओवरलोड की वजह से गर्मियों में अक्सर इस तरह से ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है। हालांकि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने दमकल विभाग को बुलाया और फिर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नोएडा में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नोएडा अथॉरिटी ने 2 दुकान और फिर कई सारे अवैध जो निर्माण वहां कराए जा रहे थे उनको बुलडोजर से गिरा दिया है। इस दौरान नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, जिसके चलते अथॉरिटी की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन लिया। पूरा मामला सेक्टर 49 के बरौला गांव का बताया जा रहा है। और पहाड़ों पर बारिश के मौसम में सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है। ताइवान से एक घटना सामने आई जहां पर पहाड़ से हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर गिरने लगे और एक कार इसकी चपेट में आ गया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पहाड़ से बरसी आफत, बाल बाल बचा शक। खौफनाक मंजर ताइवान से आया है, जहां पहाड़ी इलाके में सफर के दौरान ये घटना हो गई। अचानक पहाड़ में हलचल शुरू हुई और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लगे। एक कार सवार भी इसी पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था, लेकिन तभी चट्टानें टूटकर उसकी कार के ऊपर गिरी। पत्थर गिरने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। जो मंजर था उससे तो यही लग रहा था कि अब कार ड्राइवर की जान नहीं बच पाएगी। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में कार सवार बाहर निकला। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, हालांकि वो घायल जरूर हुआ। बाद में उसने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी। काफी देर तक रास्ते से पत्थर हटाने का काम चला। इस दौरान कई घंटों तक रास्ता बाधित हो गया। उत्तरी ताइवान के मियाओली काउंटी में यह हादसा हुआ। जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई उससे ठीक पहले सड़क पर सन्नाटा था। तभी एक स्कूटी वहां से गुजरी, उसके बाद एक कार भी आगे बढ़ी। इस रूह कपा देने वाली घटना में एक और कार को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कार चालक ने ऐन वक्त पर कार को दौड़ा दिया, नहीं तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती। उसके बाद ये कार सवार बोल्डर्स की चपेट में आ गया।